हाय गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज मैं उन लोगों के बारे में बात करने जा रही हूँ जो लोग हमेशा से ऐसे नहीं थे कि उनको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़े। आज मैं उन लोगों के बारे में बात करने जा रही हूँ जो अपने घर से, अपने परिवार से बिल्कुल संपन्न थे, जिन्होंने कि बचपन से ही एक ऐसे घर में जन्म लिया था जिन्हें कि किसी भी चीज़ की ना तो किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ी और ना ही उन्हें स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ी। घर में नौकर चाकर भी थे, उनके आसपास गाड़ियाँ, उनके पास उनको यही नहीं पता था कि तकलीफ़ें, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स होते क्या हैं। और समय ने ऐसी पलटी मारी कि एक संपन्न घर का कोई भी इंसान आज इस मोड़ पे आके खड़ा हो गया कि उस इंसान को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस होने के लिए अपनी लाइफ को ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा। उनके माता पिता ने उन्हें जो जीवन दिया था, अपने माता पिता के साथ रहते हुए वो जो एक राजकुमार और राजकुमारी का जीवन जी रहे थे, आज वही बच्चे एक 35 साल की उम्र में आके भी, 40 साल की उम्र में आके भी आज वो स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सारी लग्जरीज छोड़ दी सिर्फ इसके चलते कि जीवन ने जो भी कुछ उन्हें अप्स एंड डाउन्स दिए, उन्होंने जो भी कुछ अपने जीवन में देखा, उसके बाद वो थक हार के बैठ तो गए नहीं। उन्होंने अगर राजाओं वाला जीवन उनके आंखों के सामने से चला गया, अगर गाड़ियां उनकी बिक गई, उन्होंने गाड़ियां छोड़नी पड़ गई, उनको अपने घर छोड़ने पड़ गए, जो महल जैसे घर थे, अगर वो घर छोड़ने पड़ गए, एक कमरे में अगर 4-5 लोग रह रहे हैं अपना जीवन यापन करते हुए, तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अपने जीवन को ख़त्म नहीं किया है उन्होंने कि अगर उनके सामने कोई परेशानी आ गई, उनको ये लगा कि अब जो है मेरे को एसी नहीं मिल रहा है, अब मेरे पास गाड़ियाँ नहीं है, अब मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास अच्छे महंगे परफ्यूम नहीं है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, तो लोग अपना जीवन खत्म कर ले। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने अपने उस लाइफ को भी एक चैलेंज समझा और उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और वो आगे बढ़े, जिसके लिए कि उनको बहुत तकलीफें हुई, उनके दिल पे बहुत आघात भी हुए। चाहे वो दिन में स्ट्रगल करते रहे, चाहे वो दिन में काम करते रहे, रात को चाहे उनके आंखों से आंसू निकले, लेकिन अगले दिन वो फिर खड़े हो गए, वो फिर अपने उसी रेस में आगे दौड़ने लगे। जैसे कि एक रेस का घोड़ा होता है और वो दौड़ता है अव्वल नंबर आने के लिए। इसी तरीके से जो लोग अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं और सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते अगर उन्हें अपनी लाइफ की, अपनी लग्जरीज को छोड़ के भी अगर उनको कुछ करने की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने किया। और हमारे सामने ऐसे एग्जाम्पल्स भी सेट हैं हमारे सामने, देश में विदेश में सब जगह की, जिन लोगों को एक वक्त का खाने की रोटी नहीं थी, आज वो सैकड़ों लोगों के खाने का जरिया है। आज ऐसी बहुत बड़ी बड़ी एनजीओज, ऐसे लोग रन कर रहे हैं कि किसी समय पर उन लोगों के पास में एक रोटी नहीं थी खाने के लिए, लेकिन आज वो गरीबों को, बेसहारा लोगों को सहारा दे रहे हैं, उनके लिए घर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए दवाइयाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे सामने। तो लाइफ के जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उनसे हार के, थक के तो अपने जीवन को सबसे पहले तो नष्ट नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से।
चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, चाहे कितना भी बड़ा आपके सामने ट्रबल आ जाए, चाहे खाई क्यों ना आ जाए आपके सामने, आपको आखिरी दम तक ये सोचते रहना चाहिए कि इस खाई में गिरने से मैं खुद को कैसे बचा सकता हूँ या बचा सकती हूँ। ये दोनों पे लागू होता है, ये बच्चों पे भी लागू होता है, ये उन बच्चों पे भी लागू होती है जो बच्चे स्कूल के अंदर अपना स्कोर नहीं कर पाते हैं और उस कारण वो सुइसाइडल जैसी चीज़ें कर लेते हैं। जो वो अपने माता पिता के बारे में, अपने परिवार के बारे में ना सोचते हुए सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि मेरे को अच्छा स्कोर नहीं आया, मेरे माता पिता मेरी इंसल्ट करेंगे, मेरा परिवार पता नहीं क्या बोलेगा, फ्रेंड सर्कल क्या बोलेगा, और वो ये हरकतें कर बैठते हैं। वो नहीं करना चाहिए। और मैं ये उनको भी कहती हूँ कि जिनका के बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन किसी भी कारणवश अगर उनके बिजनेस में डाउनफॉल आ गया है, उससे थक हार के बैठने अपने जीवन को खत्म करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि मेरे सामने भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मेरे पर्सनली मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत अप्स एंड डाउन्स देख लिए, बहुत अच्छे अमीर घरों के थे वो, लेकिन उनके जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी घट गई कि उनको अपने परिवार को चलाने के लिए अपनी एजुकेशन को साइड में रख के या एजुकेशन के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों को भी उन्होंने उठाया। और आज की डेट में भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे ऐसे अच्छे दोस्त हैं जिन्हें मैं पर्सनली जानती हूँ। ऐसे लोग मोटिवेट करते हैं दुनिया को कि अगर एक रास्ता बंद हो गया है आपका तो कोई बात नहीं है, आपका सामने कोई ना कोई दूसरा रास्ता ज़रूर खुलेगा, लेकिन आपको आपके दिमाग को खोलने की ज़रूरत है। अपनी आंखें खोल के, दिमाग खोल के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लग्जरीज तो छोड़नी पड़ती हैं, चाहे दिल से हंस के छोड़ो या रो के छोड़ो। जो लोग फ्लाइटों में घूमते हैं, जो 25-25, 30-30 हजार की टिकटें लेके एट ए टाइम जो है अपने ट्रैवल करते हैं, ऐसे लोग किसी समय पर इस कगार पे आके खड़े हो जाते हैं कि उनके लिए 25-30 हजार बहुत बड़ी रकम हो जाती है। ये भी एक लग्जरी के साथ में कॉम्प्रोमाइज करने का ही एक एग्जाम्पल है। तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखती हूँ कि उनके जीवन में थोड़ी सी चीज आ जाती है, वो हताश हो जाते हैं और अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं, थक हार के बैठ जाते हैं, बोलते हैं नहीं मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं तो ये करूंगी नहीं। तो क्या करोगे? करना तो पड़ेगा। भूख लगती है तो खाना खाना पड़ता है, प्यास लगती है तो पानी पीना पड़ता है, और खाने को प्रोवाइड करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। बहुत इंसल्ट भी होती है, लोगों की बहुत बेइज्जती भी होती है। बोलते हैं ना आजकल के सोशल मीडिया की लैंग्वेज में कि हमारे फैंस, कोई भी इंसान हो, उनके अगर उनको कोई फॉलो करता है तो उनके फैंस हो जाते हैं। तो जिस समय हमारा स्टेटस बहुत हाई होता है, जब हम गाड़ियों में घूमते हैं, जब हमारे आसपास नौकर चाकर हमारा काम करते हैं, तब ऐसे लोग हमें फॉलो करते हैं, हमें अपना आइडल समझ लेते हैं और वो हमारे जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन अगर उन्हीं लोगों के जीवन में कोई डाउनफॉल आ गया समहाउ किसी भी रीजन से, तो वही लोग जो उनको अपना आइडल समझते थे, वो लोग ये कहते हैं कि ये तो किसी काबिल ही नहीं है, ये तो खाली लिफाफा है जो बचते रहे, कुछ था ही नहीं इनका। तो ये दुनिया है, दुनिया की बातों में नहीं आना है। किसी भी इंसान को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है कि आपको अपनी लाइफ को फिर से एक बार कैसे खड़ा करना है। अगर कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसको जाने दो। एक लेवल तक आप किसी को भी फॉलो कीजिए, एक लेवल तक आप उसके पीछे भागिए सिर्फ अपने रिश्ते को बचाने के लिए। लेकिन जब सामने वाला इंसान 50,000 बार भी अगर ये बोले कि
मुझे एक आखिरी मौका दे दो, मुझे खुद को साबित करने के लिए एक आखिरी मौका दे दो साबित करने के लिए, और आप वो आखिरी मौका दे देते हैं। और उस आखिरी मौके का भी वो इंसान इस्तेमाल नहीं करता है, वो फिर से एक बार ये प्रूव कर देता है कि वो इंसान आपको धोखा दे रहा है, वो इंसान चीटर है। तो ऐसे इंसान को छोड़ देना चाहिए, उसको जाने देना चाहिए, क्योंकि वो आपका था ही नहीं कभी, और उसको आपकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, और उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। क्योंकि जिसको किसी की ज़रूरत होती है, जिसको किसी से प्यार होता है, वो इंसान 7 समंदर पार करके भी आपके पास आता है, आपको जाने नहीं देगा। अगर वो इंसान आपको प्यार करता होगा तो वो एक वक्त की रोटी नहीं खाएगा, लेकिन आपको जरूर खिलाएगा। लेकिन जो इंसान सिर्फ खाली लिफाफे की तरह बचता रहता है, वो इंसान अगर 56 भोग भी कर रहा होगा ना, फिर भी वो ये बोलेगा मैं चटनी से रोटी खा रहा हूं, तो मैं आपको क्या खिलाऊंगा। तो ऐसे लोगों को जाने दो और अपने रास्ते आप चलते रहिए। आप एक ना एक दिन फिर से सक्सेस की सीढ़ी जरूर चढ़ेंगे। एक ना एक दिन आपकी वो लग्जरीज आपके पास वापस चल के आएगी, क्योंकि दुनिया गोल है और ऐसा नहीं है कि समय हमेशा एक सा रहता है। अप्स एंड डाउन्स सबकी लाइफ में होते हैं। जैसे पहाड़ होता है, कहीं ऊंचा होता है, कहीं नीचा होता है। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, कोई पेड़ बहुत ऊंचा होता है, कोई पेड़ बहुत छोटा होता है। कि कोई एक पेड़ नष्ट हो गया, लेकिन फिर से उसी जगह पर एक नया पेड़ उगता है, एक पौधा उगता है, और उसके बाद फिर से वही एक पेड़ बन के तैयार हो जाता है। तो आपकी लाइफ भी ऐसी ही है, आपकी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स भी ऐसे हैं। अगर किसी के जीवन में अच्छा समय नहीं रहा, तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। बुरा समय भी जाएगा और अच्छा समय वापस आएगा आपके सामने। अपने ऊपर आपकी जो विल पावर है उसको स्ट्रांग रखिए, सब अच्छा होगा। तो चलिए, मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।